किं भूषणाद्भूषणमस्ति शीलम् किं भूषणाद्भूषणमस्ति शीलम् किं भूषणाद्भूषणमस्ति शीलम् किं भूषणाद्भूषणमस्ति शीलम् तीर्थं परं किं स्वमनो विशुद्धम् 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 किमत्र हेयं कनकं च कान्ता 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 श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यम् श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यम् श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यम् श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यम् किं भूषणाद् भूषणम् अस्ति शीलम। भूषणों का भूषण कौन है कि शील। तीर्थम परम किम मनो विशुद्धम। उत्तम से उत्तम तीर्थ क्या है? अपना निर्मल मन। किमत्र हेयम कनकम च कांता। त्यागने योग्य क्या है? कनक और कांता। श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम। हमेशा सुनने योग्य क्या है? सद्गुरु और वेद के वचन। ये मणिरत्नमाला का श्लोक है, शंकराचार्य विरचित 8वां श्लोक है। किम भूषणात् भूषणम अस्ति। भूषणों का भूषण क्या है कि शील। बाहर की सब संपत्ति मिलाकर भी आदमी को वो सुख, वो चैन, वो शांति, आदमी उस कल्याण को नहीं पा सकता जो शील से प्राप्त होता है। ये कथा हम लोग पहले सुन चुके हैं कि इंद्र को राज वैभव, स्वर्ग का नंदन वन आदि होते हुए भी इंद्र को वो आनंद, वो प्रसन्नता न थी जो प्रहलाद को थी। और इंद्र ने अपने गुरु से पूछा और दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से पूछा। तो धृतराष्ट्र ने इंद्र की कथा बताई थी कि यही बात इंद्र ने पूछी थी बृहस्पति से। तो प्रहलाद के जीवन में शील था, इसलिए प्रहलाद साधनों के बावजूद भी सुखी रह सका। जिसके पास शील है वो साधन हो तभी भी सुखी रह सकता है और साधन कम हो तो भी सुखी रह सकता है। और जिनके जीवन में शील नहीं है उनके पास साधन होते हुए भी परेशान होते हैं और कंगाल होते हुए भी परेशान रहते हैं। तो भूषणों का भूषण कौन है कि शील। कई लोग सुवर्ण के गहने पहनते हैं और गहने, कुंडल, चूड़ी, गले की चैन, कमरपटा, बकल, नथुन, नाक की नाथ और भी तमाम प्रकार के आभूषण पहनते हैं। चांदी के, सोने के, प्लेटिनम के आदि आदि। लोग ये समझते हैं कि गहने पहनने से हम सुशोभित होते हैं, लेकिन शास्त्रकारों का कहना है, बुद्धिमानों का अनुभव है कि गहने पहनने से तुम सुशोभित नहीं होते हो। तुम्हारा हाड़ मांस का चमड़े वाला शरीर सुशोभित, थोड़ा सा चमक वाला हो सके तो होता है, लेकिन तुम्हारी शोभना इन गहनों से नहीं है। तुम्हारी शोभा इन अलंकारों से नहीं है, अपितु तुम्हारी शोभा तो इन अलंकारों से दब जाती है।
तुम्हारी शोभा जो निखरनी चाहिए वो तो देह को लालने पालने टिप टाप करने की वृत्ति से तुम्हारी शोभा दब जाती है और हाड़ मास की थोड़ी सी चमक दमक आर्टिफिशियल दिखती है। तुम्हारी शोभा भूषणों से नहीं है, तुम्हारी शोभा है शील से। एक सम्राट के पुत्र का किसी शत्रु की राजकुमारी से मन लग गया और वो एकांत में उसके साथ रहने लगा। एक का एक बेटा था, बाप को बड़ा दुख होता था कि मेरा बेटा आ जाए कैसे भी करके। बाप मरण पथारी पड़ा, बुलावा भेजा कि तू एक बार केवल मेरे पास आ जा। तो राजकुमारी से जीवन बिताता हुआ राजकुमार अपनी पत्नी को कहता है कि मेरे पिता मुझे याद कर रहे हैं और मैं जा आऊं। अगर वे स्वस्थ हो गए तो मुझ पर प्रसन्न होंगे और वे चले गए तो मैं राजा बन जाऊंगा। बोले तुम राजा बन जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरे नाम की अंकित जो है अंगूठी तुझे दे जाता हूं, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, तुझे बुला लूंगा और वहां पटरानी बना दूंगा। पत्नी ने छुट्टी दे दी, आए पिता के पास। पिता ने कहा बेटा मैं मरण पथारी पर हूं, मेरा उत्तराधिकारी तू है, केवल मेरी एक बात मान तो मेरे सुख से प्राण निकले और मैं तेरे से कोई आकांक्षा नहीं करता हूं, केवल तू मेरा एक वचन मान, आखिर मैं तेरा पिता हूं। भीष्म ने अपने पिता के लिए क्या नहीं किया। श्रवण ने अपने पिता माता के लिए क्या नहीं किया। इस प्रकार के पुत्र पिता भक्त, माता पिता भक्त पुत्रों की याद दिलाते उसके मन पर पवित्रता की कुछ छाया है। उसने कहा अच्छा आप जो बोलोगे एक बात आपकी मान लूंगा। पिता ने कहा कि गंधर्वराज की कन्या से तू विवाह कर ले और राज्य मेरा संभाल ले। गंधर्वराज की कन्या सहमत हो गया, ये बात आपकी मानता हूं। राज शादी कर ली, राजकाज करने लगा। गंधर्वराज की कन्या मिल गई, वो अपनी रानी को जिसके साथ दिल लगा था उसको भूल गया। उस रानी के पास एक बुद्धिमान दासी थी। उसने 3 दासियां और चौथी राजकुमारी रानी युवकों का वेश देकर भेजा, राजा के अंगत अंगरक्षक होने के लिए याचना की। उनका व्यवहार शोभा देखकर राजा ने उनको अपने निकटवर्ती रखा। एक दिन राजा बगीचे में घूमने गया, अंगरक्षक के नाते इनको भी तो जाना था, 4 दासियां और अपनी पुरानी पत्नी, लेकिन अभी पुरुष के वेश में है, युवराज के वेश में है। राजा अकेला बैठा था, तभी उदासी से निकट हाथ जोड़कर जा बैठा। राजा ने पूछा कि तुम्हारे हाथ पर अंगूठी चमक रही है, कहां से लाया तू? इस पर तो मेरा नाम लिखा है। उसने कहा कि राजन ये आप ही ने दिया था। मैंने तेरे को कब दी थी? राजन मेरे को आपने अपनी भारिया बनाया था और विदा लेते समय याद में ये अंगूठी दी थी, वो मैं ही तुम्हारी पहली पत्नी हूं। राजा को स्मरण आया, लेकिन अब गंधर्वराज की कन्या पटरानी है, मैं उसका अधिकार नहीं छीनूंगी। आप इजाजत दें तो मैं दासी होकर महल में रहूंगी, आपकी चाकरी करूंगी और उनकी भी चाकरी करूंगी। ले आए महल में, उस रानी से बातचीत हुई। रानी ने कहा नहीं, ये चाकर होकर नहीं रह सकती, प्रथम पत्नी ये है आपकी, मैं बाद में हूं, पहला अधिकार इसका है पटरानी होने का, मैं इसकी सेविका होकर रहूंगी। वो बोलती है मैं उसकी सेविका होकर रहूंगी, वो बोलती है मैं उसी की सेविका होकर रहूंगी। दोनों की एक दूसरे के प्रति आदर वृत्ति हुई, ये शील है। जैसे राम जी कहते हैं कि राज्य का अधिकार भरत का है, भरत कहते नहीं राज्य बड़ा भाई करे, बड़ा भाई कहता है कि राज्य छोटा भाई करे, ये शील है। सत्य बोलना,
प्रिय बोलना, हितावह बोलना, मधुर बोलना और थोड़ा बोलना, जीवन में व्रत रखना, परहित के कार्य करना, इससे अंतःकरण का निर्माण होता है। वेद के दो विभाग हैं, एक प्रमाण विभाग है, दूसरा निर्माण विभाग है। जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान जो है उसको वेदांत कहते हैं, ये प्रमाण विभाग है। दया, मैत्री, करुणा, मुदिता, दान, यज्ञ, जप, स्मरण, स्वाध्याय, परहित, आचार्य उपासना, इष्ट उपासना आदि जो कर्म है, ये अंतःकरण का निर्माण करते हैं। जिसके अंतःकरण का निर्माण नहीं हुआ वो प्रमाण भाग को ठीक से समझ नहीं पाता, प्रमाण भाग का आनंद नहीं ले पाता है। जिसके अंतःकरण का निर्माण नहीं हुआ वो चाहे अपनी स्थूल काया को कितना भी पफ, पाउडर, लिपस्टिक और गहनों से और भूषणों से सुसज्जित कर दे, फिर भी वो भूषण उसे नहीं मिलेगा जिससे दिल की तृप्ति हो, भीतर का आनंद रहे। अमेरिका में स्वामी रामतीर्थ गए, प्रवचन करते थे। उनका प्रवचन सुनते सुनते 5, 25, 100, 200 लोग इकट्ठे होने लगे। एक समय एक महिला आई जिसके अंग पर $1000 हजारों डॉलरों का सोना, गहना, जवेरात लदा हुआ था और वो महिला बड़ी दुखी थी। प्रवचन पूरा होते ही वो रामतीर्थ के चरणों में गिर पड़ी कि मुझे शांति दो, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जैसी अमेरिका में कोई दुखी महिला आपको नहीं मिलेगी। रामतीर्थ ने कहा, कपड़े तेरे इतने सुंदर, गहने तेरे इतने कीमती, तू इतनी धनाढ्य और तू दुखी कैसे? बोले, गहने और कपड़े तो ये जैसे खचरी पर सामान लदा हो, गधी पर सामान लदा हो, ऐसे ये गहने मेरे पर लदे हुए, अंदर की मुझे शांति नहीं। अगर शील रूपी भूषण हमारे पास नहीं तो बाहर के कोट, पैंट, टाई, नेकटाई ये सारे के सारे फांसी जैसे ही काम करते हैं। चित्त में आत्म प्रसाद है, भीतर प्रसन्नता है और प्रसन्नता होती है शील से, सद्गुणों से। परहित के लिए किया हुआ थोड़ा सा काम, परहित के लिए किया हुआ थोड़ा सा संकल्प हृदय में आनंद और शांति और साहस ले आता है। अति उत्तम साधक हो तो उसे 3 दिन के अंदर साक्षात्कार हो सकता है। 3 दिनों के अंदर ही परमात्मा तत्व की अनुभूति हो सकती है। 3 दिन के अंदर ही जन्म मरण के चक्कर को तोड़ के वो फेंक सकता है। उसमें सहन शक्ति पृथ्वी की नहीं हो, ऐसा नहीं थोड़ा सा इधर उधर की बात सुनकर भागता फिरे। जयराम जी की पृथ्वी जैसी सहन शक्ति और सुमन जैसी सौरभ, सूर्य जैसा प्रकाश और सिंह जैसी निर्भीकता, गुरुओं जैसी उदारता और आकाश जैसी व्यापकता और पानी में गला दबाकर किसी का घोंट रखे और जो बाहर निकलने की जैसी तड़फड़ होती है, ऐसी संसार से तड़फ जिसके जीवन में पैदा हो, उसको सदगुरु मिल जाता 3 दिन में काम बन जाता है। नहीं तो फिर ये करे, ऐसा करते करते उपासना साधना होते होते समय लगते लगते अंतःकरण का निर्माण होगा। वो प्रमाण विभाग का अधिकारी है और हम लोग निर्माण विभाग के अधिकारी। सिया राम राम गाए जा, सिया राम राम गाए जा, हरि ओम ओम गाए जा। ये हमने क्या किया? क्या हुआ? अब कीर्तन हुआ, अंतःकरण का निर्माण हुआ, तत्व के प्रमाण की बात नहीं हुई। जय श्री कृष्ण कही दो। ये क्या हुआ? कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राणा छोड़ो राय, जय 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 हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? भाव का निर्माण हुआ। भाव कहां से होते हैं? अंतःकरण से। तो गहने, सोना, चांदी, जवेरात, प्लेटिनम आदि से देह का निर्माण होता है, लेकिन कीर्तन आदि से अंतःकरण का निर्माण होता है। देह की अपेक्षा अंतःकरण तुम्हारे नजीक। बाहर के गहने खतरा पैदा कर देते, लेकिन कीर्तन, भजन, ध्यान रूपी गहने खतरे को खतरा कर देते। आजकल के जमाने में 1,00,000-2 लाख का गहना पहन के कोई निकले तो शाम को घर लौटे कि पुलिस चौकी पहुंचे अथवा कांकरिया पहुंचे, वो नारायण जाने। देह का निर्माण करना ये कोई असली आभूषण नहीं, एक दिखावे भर के आभूषण है। लेकिन अंतःकरण का निर्माण करना ये ऊंचा आभूषण है। तो यहां कहते हैं कि आभूषणों में श्रेष्ठ आभूषण क्या है? किम भूषणात् भूषणमस्ति। भूषण से, आभूषण से श्रेष्ठ आभूषण कौन है? उत्तम से उत्तम आभूषण क्या है? बोले शील। शील में क्या आता है? सत्य, तप, व्रत, सहिष्णुता आदि सद्गुण, जो अपने लिए दूसरा, आप जैसा अपने लिए चाहते हैं ऐसा दूसरों के लिए व्यवहार करिए। आप अपना अपमान नहीं चाहते तो दूसरे का अपमान करने में विचार करिए। आप अपने को कोई ठग ले ऐसा नहीं चाहते तो दूसरे को ठगने में जरा विचार करिए। आप अपने को दुखी करना नहीं चाहते तो मन से, कर्म से, वचन से दूसरा दुखी न हो उसका ख्याल करिए। तो प्राणी मात्र में अपने आत्मा को निहारने का अभ्यास करके अंतःकरण का निर्माण करना, इसका नाम शील। ये महाधन है। स्वर्ग की संपत्ति आ जाए, स्वर्ग में रहने को मिल जाए, लेकिन वहां ईर्ष्या है, पुण्य क्षीणता है, भय है। लेकिन जिसके जीवन में शील है उसको ईर्ष्या, पुण्य क्षीणता या भय नहीं होता है। तो शील आभूषणों का भी आभूषण है, उत्तम गहना है। मीरा के पास बाह्य गहने कौन से थे और शबरी भिलन ने कितने गहने पहने होंगे? द्रौपदी ने वनवास में कौन से गहने सजाए होंगे, रखे होंगे? और रंतिदेव जैसे दानी, दानवीरता साधक में, ये शास्त्र की कल की बात कह रहा हूं। आकाश जैसी व्यापकता, रंतिदेव जैसी दानशीलता, उदारता। रंतिदेव जैसी उदारता, उदारता पदार्थों की भी होती है और विचारों की भी होती है। किसी ने अपमान कर दिया या किसी ने कुछ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल पहले कुछ कह दिया, अथवा अभी किसी ने कह दिया, चलो हो गया, पकड़ मत रखे, जो बीत गई सो बीत गई। नहीं तो दुखी अपने को होना पड़ेगा। जगत को सुधारने का ठेका मैंने तुमने नहीं लिया, लेकिन अपने को सुधारने के लिए तो मेरा तुम्हारा जन्म है। जयराम जी की। और मां के गर्भ से निकला और गुरु के चरणों में गया और पूरा सुधर गया, ये कोई जरूरी नहीं। रंग लागत 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 कमियां निकलते 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 निकलते, परिस्थितियां बदलते 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 आदमी अनुभव से पार होता जाता है। अगर कोई न कोई दोष किसी व्यक्ति में न रहे तो अभी निर्विकल्प समाधि पाकर ब्रह्मलीन हो जाए। रामकृष्ण बार बार रसोड़े में चले जाते थे। शारदामणि कहते, आप इतनी तत्व चिंतन की ऊंचाई की बात करते हैं और फिर रसोई घर में आ जाते कि चटनी अच्छी बनाना, साग कौन सा बनाया है, बार बार मुंह में पानी ले आते। भोजन की थाली तैयार करो उसके पहले तो आपकी जिह्वा कई बार तैयार हो जाती और लोग क्या कहेंगे? रामकृष्ण ने कहा, ये मां की कोई लीला है। मेरी नाव तो ऐसी मझधार सागर में है कि कोई किनारे का यात्रिक बैठ न सके, इसलिए शायद जिह्वा की रस में मेरे चित्त को लगा दिया है, तो थोड़ा बहुत बाहर के जगत में आता हूं, और जिस दिन ये रस चला गया फिर ये देह टिकेगा नहीं।
और हुआ भी ऐसा कि एक बार थाली सजाकर ला रही थी शारदा में, रामकृष्ण ने मुंह फेर लिया। 3 दिन में बोलते हैं कि देह त्याग हो गया। तो हम लोगों में कोई न कोई आसक्ति, कोई न कोई ममता, कोई न कोई दोष रहता है। एक आध दोष देह को पकड़ रखता है। अगर अनेक दोष हो तो अनेक जन्मों की यात्रा पकड़ रखेगा। और दोष के साथ जितना तादात्म्य होगा उतना दोष से हम प्रभावित होंगे। लेकिन ईश्वर के साथ जितना तादात्म्य होगा, आत्मदेव के साथ जितना तादात्म्य होगा, शील के स्वभाव के साथ जितना तादात्म्य होगा, उतना ही ये दोष निर्दोषता में बदलते जाएंगे। धन का लोभ, सत्ता का लोभ, काम विकार, लोभ, व्यक्ति के प्रति कामना होती तो काम होता है, और धन के प्रति कामना होती तो लोभ होता है तो वृत्ति, है तो संवित। उस संवित को अगर चैतन्य घन परमात्मा के चिंतन में लगा दिया जाए तो फिर उस संवित का प्रभाव तुम्हारे को प्रभावित नहीं करेगा। तुम खाते हुए भी भोजन के स्वाद से बंधोगे नहीं, लेते देते हुए भी लेने देने के व्यवहार से, कर्तृत्व अभिमान से बंधोगे नहीं। तो तुम्हारे अंतःकरण का निर्माण होता जाएगा। और बोध हो गया तो अंतःकरण बाधित हो गया। फिर खा रहे हो फिर भी नहीं खाते, ले रहे, दे रहे, कर रहे, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। तो अंतःकरण को एक निर्मित करने का उपाय है शील आदि गुणों के द्वारा। दूसरा, अंतःकरण से संबंध विच्छेद करने का उपाय है। अंतःकरण से संबंध विच्छेद करने के उपाय में अगर सफल हो जाते तो वेदांत दर्शन के उच्च आदर्शों का साक्षात्कार कर सकता आदमी। अंतःकरण को निर्मित करने में अगर सफल होता है तो भक्ति दर्शन के मधुरम रस का अनुभव कर सकता है। तो अंतःकरण का निर्माण ईश्वर भक्ति में बड़ी सहाय करता है। अंतःकरण का निर्माण ईश्वर तत्व के साक्षात्कार में भी सहयोगी होता है। व्यक्ति धार्मिक है तो अपने लिए ही उपयोगी नहीं, कुटुंब के लिए, समाज के लिए उपयोगी होता है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उस पर अशांति के बादल घिरे रहते हैं, और जिसके जीवन में धर्म है उसके जीवन में साधना, साहस, सहन शक्ति के गुण निखरते रहते हैं। लड़की धार्मिक है तो माता पिता को तसल्ली रहती है, सासू ससुरा उस पर विश्वास करते हैं, अड़ोस पड़ोस की माया उस पर विश्वास करती है। व्यक्ति धार्मिक है तो पड़ोसी उस पर विश्वास करते हैं कि झूठ नहीं बोलेगा, ये पैसा न खाएगा, ये दगा न करेगा। तो धार्मिकता और सच्चाई, शील, ये हमारे व्यवहार जगत में भी उपयोगी है। परमार्थ में तो सहायक है ही, लेकिन व्यवहार में भी शील बड़ी मदद करता है। धन है, वैभव है, लेकिन शील, संतोष नहीं है तो कितनी भी ऊंचाई वाला व्यक्ति शराब, कबाब आदि के दुर्गुणों में फंस जाएगा। तो आज का श्लोक कहता है कि आभूषणों से उत्तम आभूषण क्या है? शील। उत्तम से उत्तम तीर्थ क्या है? गंगा, यमुना, गोदावरी, काशी, मथुरा, द्वारका, पुष्कर आदि तीर्थ तो हैं, लेकिन ये बाहर के तीर्थ हैं। जिसका मन परमात्मा देव में डूबता है वो उत्तम तीर्थ में स्नान करता है। बाह्य तीर्थों को तीर्थत्व भी भीतर के तीर्थ में डूबे हुए व्यक्तियों, महापुरुषों के द्वारा अथवा अवतारों के द्वारा मिला है। तो उत्तम तीर्थ अपना मन है। एक पिता के 2 बेटे। पिता स्वर्गवास हुआ। छोटे बेटे ने कहा कि मैं जा रहा हूं, पिता की इतनी संपत्ति है, हम लोग आधा आधा बांट देते हैं, और मैं जा रहा हूं तीर्थ रटन करने के लिए।
बड़े भाई ने कहा, अच्छा तू तीर्थ यात्रा जाता है तो जा, मैं तुझे तुम्बा देता हूं, वो तुम्बी को तू नहलाना और देव दर्शन कराना। जो भी खर्च होगा किराए का, दक्षिणा, दान का, वो आधा आधा हम बांट देंगे। तू तो सशरीर जा रहा है और मेरा प्रतीक तुम्बा आ रहा है। तुम्बे को तू नहला दिया करना, तुम्बे को भगवान के दर्शन करा दिया करना। कहानी कहती है कि छोटा भाई ले गया बड़े भाई का तुम्बा को, हर तीर्थ में नहलाता तुम्बा को, आप नहाता तुम्बा को नहलाता, आप मंदिर में जाता तुम्बे को भी दर्शन करा देता। घूमते घामते जब लौटा तो भाई ने कहा, तीर्थ हो गए? बोले हाँ। बड़े भाई ने आधा खर्चा दे दिया। तुम्बे को जरा सा छीला भीतर से, देखा तो कड़वा कड़वा कड़वा। तुम्बा तो समझते ना, ये तो इतना तीर्थों में नहाया, मंदिरों में गया, अभी मधुरता इसमें नहीं आई। ये बाहर से नहाया, भीतर इसका स्नान नहीं हुआ। बड़ा भाई चतुर था, कंकड़, राख आदि लेकर भीतर चला गया, पानी डाला, भिगाया, धोया, स्वच्छ किया, सुखा दिया। फिर जो चीज उसमें डाले तो ज्यों के त्यों बनी रहे, कड़वास नहीं रही उसकी। मन, कर्म, वचन, शील, हरिनाम का जप रूपी राख और प्रभु प्रेम रूपी पानी, ये तुम्बे में डाला। मन एक तुम्बा है, कायिक, वाचिक, मानसिक, सत्कृत्य ये कंकड़ है, हरिनाम जप ये राख है और हरि प्रेम ये पानी है। इन तीनों से तुम्बा धोया जाता है और फिर साक्षी भाव की, ज्ञान की निगाह से इसे सुखाया जाता है। और वो तुम्बा जब सूख जाता है तो सब वस्तुएं उसमें अमृत जैसी रहती है। वो मन रूपी तुम्बा जब पवित्र हो जाता है तो सारा का सारा अमृत जैसा उसके जीवन में अनुभव रहता है। तो तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ कौन है कि अपना अंतर्मुख मन, आत्मकार वृत्ति वाला मन। अपने मन के पवित्र होने पर आप तीर्थ में जाएंगे तो महापुण्य होगा, और जिसका मन पवित्र नहीं वो तीर्थ में जाएगा तो उतना लाभ नहीं होगा जितना पवित्र मन वाले को होगा। पवित्र मन वाला तीर्थ में जाते ही समाहित हो सकता है और महापुरुष के पास जाते ही तत्व ज्ञान में जल्दी पहुंच सकता है। और अपवित्र मन वाला शंकाशील, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या से भरा हुआ मन बढ़िया बढ़िया बात सुनेगा फिर भी उसको रंग नहीं लगेगा। तो हमारा चित्त जितना निर्दोष होता है, पवित्र होता है, उतना ही हमें तीर्थ का भी लाभ होता है। त्यागने योग्य क्या है? कनक और कांता। कनक माना धन, कांता माना कामुकता। ये दो चीज त्यागने योग्य हैं। सन्यासी के लिए, विरक्त के लिए, त्यागी के लिए भाव से और मूल से त्यागने योग्य है। लेकिन गृहस्थी जीवन के लिए कनक माना धन त्यागेगा, पत्नी त्यागेगा तो गृहस्थ जीवन कैसे जिएगा? तो इसकी आसक्ति त्यागे। इसके बिना मैं नहीं जी सकता, ऐसी जो हम लोगों की धारणा बन गई। धन के बिना हम नहीं जी सकते हैं, पत्नी के बिना हम नहीं जी सकते हैं, पति के बिना हम नहीं जी सकते हैं, अमुक के बिना हम नहीं जी सकते। हकीकत में इन सब चीजों के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन हमारे चैतन्य स्वरूप आत्मदेव के सिवा हम नहीं जी सकते। इस बात पर दृढ़ रह जाए। तो कनक और कांता का आकर्षण जीव को उन्नति से गिरा देता है और इस आकर्षण ने कई जपियों को, तपियों को, योगियों को, त्यागियों को गिराकर रख दिया। गिर जाना ये प्रमाद है, लेकिन गिरकर न उठना, गिरकर फिर आगे न चलना ये पाप है। श्रद्धा घटती, बढ़ती, कटती, पिटती रहती है। ऐसे अंतःकरण की अवस्थाएं बदलती रहती है। लेकिन जो अंतःकरण की अवस्थाओं से पार गया है, उन महापुरुषों की, उन ब्रह्मवेताओं की बात नहीं, जो हम लोग अंतःकरण के साथ जी रहे हैं, उन लोगों को शील का, ज्ञान का अति आदर करके सावधान रहना चाहिए। चौथी बात है, हमेशा सुनने योग्य क्या है?
सदगुरु और वेद के वचन। वेद के वचन की अपेक्षा भी ब्रह्मवेता गुरुओं के वचन ज्यादा कीमती होते हैं। वेद उदधि है, सागर है, लेकिन अनुभवी गुरु बादल है। उन वेद में से वचन लेकर, शास्त्रों में से वचन लेकर जब अपने अनुभव का पहरावा पहराकर साधक के दिल में पटकते हैं तो वही वचन मोती बन जाते हैं। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं जान, गुरुवर गुरु बिना नहीं जान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण, ज्ञान बिना आत्मा